हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल एजुकेशन साथी पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समविभव पृष्ठ के बारे में कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, समविभव पृष्ठ के क्या गुण होते हैं। इन सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं और मेरा आपसे वादा है कि अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो समविभव पृष्ठ से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बस आप जो है वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, तो चलिए दोस्त, हम स्टार्ट करते हैं समविभव पृष्ठ की कहानी को। तो क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि ऐसा आवेशित पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान, क्या दोस्तों? तो विभव का मान क्या है? विभव का मान समान होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, यहाँ समझिए दोस्तों, एक चित्र के जरिए हम आपको इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं। कह रहा है कि हमें एक पृष्ठ लेना है और पृष्ठ कैसा लेना है? तो आवेशित लेना है। मान लेंगे यह एक पृष्ठ है और यह क्यू चार्ज द्वारा क्या है? आवेशित है। ठीक है, ऐसा आवेशित पृष्ठ, जैसे हमने एक आवेशित पृष्ठ ले लिया और यह पृष्ठ कैसा है दोस्तों? आवेशित है और इसके प्रत्येक बिंदु पर या फिर प्रत्येक सतह पर, कुछ भी आप कह सकते हैं, प्रत्येक बिंदु पर क्या है दोस्तों? विभव जो है बराबर है। विभव क्या है दोस्तों? बराबर है। ठीक है, तो कैसे हम बोलेंगे कि ऐसा आवेशित पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव भी समान यानी बराबर होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इसके जरिए आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे यह एक आवेशित पृष्ठ है, कह रहा है इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। मतलब आप यहाँ भी अगर विभव को मापेंगे तो यहाँ भी विभव सेम ही होगा। ठीक है, सेम ही होगा। यहाँ मापेंगे तो यहाँ भी सेम ही होगा, यहाँ पे भी सेम होगा। हर पॉइंट पे इसके विभव का मान समान होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा हो जाता है समविभव पृष्ठ। ठीक है, अब हम चलिए समझ लेते हैं समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं विशेषताएं। ठीक है, तो पहला विशेषता हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला विशेषता क्या है कि प्रत्येक इसके बिंदु पर विभव क्या है? समान है। तो क्या लिखेंगे कि प्रत्येक बिंदु या फिर सतह पर भी जो है समान होता है, समान होता है। ठीक है दोस्तों, और क्या दूसरा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दूसरा हमारा हो जाएगा कि दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर जीरो होता है। ठीक है दोस्तों, यह हमारा दूसरा हो जाएगा कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक सतह पर भी समान होता है। दूसरा क्या हो जाएगा? समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभव क्या होता है भैया? जीरो होता है। जैसे यह हमारा समविभव पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव सेम है। तो अगर दोस्तों हम मान ले इस बिंदु पे विभव 5 वोल्ट है और यहाँ पे भी 5 वोल्ट है, तो विभव का अंतर हम कैसे निकालते हैं? डेल्टा भी क्या होता है? अंतर को दिखाता है। तो डेल्टा भी बराबर क्या होता है? V2 माइनस V1। तो मान लेंगे V2 5 वोल्ट है और V1 भी 5 है, तो जीरो ही आएगा दोस्तों। तो विभव का अंतर हमारा कितना हो जाता है भैया? जीरो हो जाता है। ठीक है, तीसरा हमारा समविभव पृष्ठ की विशेषताएं यह होती है कि इसके सतह पर, किसके भैया? तो समविभव पृष्ठ के सतह पर विद्युत बल रेखाएं लंबवत होती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यह हमारा क्या है भैया? समविभव पृष्ठ है और इसके प्रत्येक पॉइंट पर अगर हम मान लें यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो यह क्या होती है? सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है भैया? लंबवत होती है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम इलेक्ट्रिक लाइन देखें तो यह भी क्या होगा दोस्तों? यह भी यहाँ परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे देखें तो यह भी परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे देखें तो यह भी परपेंडिकुलर होता है।
मतलब कि समविभव पृष्ठ पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वह क्या होती है, तो लंबवत होती है। ठीक है दोस्तों। चौथा इसके गुण को हम देख लेते हैं कि समविभव पृष्ठ के सतह पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य मतलब W 0 होता है। ठीक है दोस्तों। क्या कहा हमने कि समविभव पृष्ठ में आवेश को मान ले यहाँ पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक जब हम ले जाएंगे ना दोस्तों, तो विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। वैसे भी आप देख सकते हैं, आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है दोस्तों, W/Q0। तो W बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, VQ। तो आप जान रहे हैं कि समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच का, हमने अभी लिखा है, दो बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर 0 होता है। तो यहाँ पे W बराबर VQ होता है। तो वैसे भी अगर हम फार्मूला से V का मान 0 रख दें तो वैसे भी यहाँ W 0 होता है। ठीक है। तो दो तरीकों से आप देख सकते हैं वर्क कैसे 0 होता है। ठीक है। पांचवा देख लेते हैं दोस्तों, दो समविभव पृष्ठ मतलब दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते मतलब प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यही जो है 5 समविभव पृष्ठ की प्रॉपर्टी हो जाती है। मतलब 5 समविभव पृष्ठ के क्या हो जाते हैं दोस्तों, तो गुण हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। गर्मी जो है दोस्तों काफ़ी हद पार कर गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। फिर भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। तो यही दोस्तों समविभव पृष्ठ की कहानी हो जाती है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप देख रहे हैं वीडियो बनाने में कितना ज़्यादा कठिन परिश्रम, पसीना निकल रहा है। इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और आपसे निवेदन है कि चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है। ताकि हमें हौसला मिले और हम आपके लिए वीडियो तो हरदम प्रतिदिन ला ही रहे हैं। ठीक है। और हमें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का जो है ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले। ठीक है। आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल गर्मी ज़्यादा है, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और हाँ, आपको बता दूं कि हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बन चुका है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, आप जाकर चैनल पे पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। इस चैनल को प्यार मोहब्बत देते रहिए। जय हिंद।